गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग बोले थे कि एसकेटी का और क्वेश्चन बनाएं सर, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ आज क्वेश्चन। आज टोटल 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आ गया हूँ जो आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। तो आप लोग इस पर अपना कमेंट्स करेंगे और नीडेड पर्सन को शेयर कर देंगे, और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम होगा अपना सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, टाइम कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आता है कि व्हाट डज फीफो मीन इन स्टोर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी बात की जा रही है। फीफो का क्या अर्थ है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, फर्स्ट इन फास्ट आउट। ऑप्शन सी, फाइल इन फाइल आउट। ऑप्शन डी, फाइनल इन फाइनल आउट। तो आप आंसर देख पा रहे हैं, आंसर इसका जो है नंबर ऑप्शन ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ये जो है ओल्ड स्टॉक इज इशूड फर्स्ट। क्या होता है कि जो पुराना स्टॉक होता है उसे पहले इशू करके ख़त्म किया जाता है। कहने का मतलब पुराने स्टॉक आप इसमें से देखिए, हमने हिंदी में भी तैयार किया, पुराने स्टॉक को पहले जारी किया जाता है, यानी पहले जो स्टॉक आता है उसको हम पहले इशू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 की बात हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने आ गया है। इसमें कि विच रजिस्टर मेंटेन स्टॉक डिटेल। स्टॉक विवरण किस रजिस्टर में रखा जाता है? कैश रजिस्टर में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, स्टॉक रजिस्टर में। ऑप्शन सी, सैलरी रजिस्टर। ऑप्शन डी, अटेंडेंस रजिस्टर। तो आपको पढ़ने में ही पता लग रहा होगा कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। आई थिंक तो आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा कि जो स्टॉक रजिस्टर की बात हो रही थी, यहाँ सीधी सी बात है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टॉक स्टॉक रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। यहाँ देखिए डिटेल में अगर बताया जाए तो इसकी बात करें इन इंग्लिश, इट रिकॉर्ड इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल। जो हमारे पास पहले आता है और जाता है उसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसमें सामान के आने और जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे इस प्रश्न का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए 3 जो है आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म, क्या पूरा नाम? हिंदी वाले होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है, और इंग्लिश वाले होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो ऑप्शन ए, गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी, जनरल सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी, ग्लोबल सेल टैक्स। और ऑप्शन डी, गुड्स सप्लाई टैक्स। तो अगर आप देखिए पढ़ रहे हो तो इसको पता पता लग रहा होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका जो करेक्ट आंसर है जीएसटी का, ए है। ठीक है, और डिटेल में बात कर लें इसकी, तो डिटेल में देखिए इसका आता है कि गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन इंग्लिश। जीएसटी, जीएसटी इन एंड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उसके बाद से लागू हुआ है। तो ये जीएसटी की सर्विस जो लोग कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं उनके लिए ये सब जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह का होता है उनके लिए होता है। जीएसटी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, जीएसटी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे अपना बायर सेलर पेमेंट करते हैं। ठीक है, बायर खरीदते हैं, हम दुकानदार लेते हैं और उसको सरकार को पेमेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी 4, 3 हो गया, अब 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग मटेरियल। मतलब सामग्री प्राप्त करने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग होता है, दस्तावेज उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या होता है? इनवॉइस होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, गुड्स सर्विस रिसिप्ट होता है, या अटेंडेंस सीट होती है, या लेजर होता है। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसका आंसर बी है, गुड रिसिप्ट नोट होता है। जब कोई सामग्री आती है तो एक रिसिप्ट बाउचर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, गुड रिसिप्ट नोट। इन इंग्लिश से अगर इसको बोलेंगे तो जीआरएन, कंफर्म रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है,
यानी जीआरएन सामान की प्राप्ति की पुष्टि करता है। जीआरएन मतलब शॉर्ट में गुड रिसीप्ट नोट का शॉर्ट फॉर्म है जीआरएन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है आपका विच मेथड चेक फिजिकल स्टॉक, मतलब भौतिक स्टॉक जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब यह है कि भाई कोई आइटम आता है तो उसको चेक करने की क्या प्रक्रिया होती है। तो क्या कोडिंग होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी टाइपिंग, और ऑप्शन डी अकाउंटिंग। तो आप लोग जजमेंट करिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अगर आप उससे ऑनलाइन बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो मेरा भी टाइम कम लगेगा और आप लोगों का। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। सीधे हम पूछेंगे और आंसर आप बताएंगे तो सही रहेगा। उसमें क्या होगा कि थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन से जांच होती है, जिसे फिजिकल चेकिंग इंश्योर स्टॉक एक्यूरेसी इन इंग्लिश, इन हिंदी। इससे स्टॉक की सही जानकारी मिलती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं आप लोगों को लेकर के। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है। अच्छा देखिए, इन्वेंट्री ये तो बहुत मैं संक्षेप में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इन्वेंट्री में बहुत से आइटम आते हैं, तो आप लोग डिटेल में इन्वेंट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्री में बहुत सारे आइटम आते हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब इतना डिटेल तो हम नहीं पढ़ा सकते आप लोगों का, ना ही मुझे उतना आइडिया है। जितना है उतना बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए क्या बिल्डिंग मटेरियल है, ऑप्शन बी मैकेनिक्स, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक, या ऑप्शन डी वर्कर्स। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन है, आंसर है सी। क्योंकि मैं बता रहा था ना कि इन्वेंट्री में बहुत सारे आइटम आते हैं। इसका कहने का मतलब है कि लिस्ट ऑफ गुड इन स्टॉक, इन्वेंट्री के अंदर बहुत से सामान आ जाते हैं, ठीक है, जो स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। तो इन्वेंट्री मीन्स स्टोर्स, स्टोर्ड गुड मटेरियल्स। ठीक, इन्वेंट्री का अर्थ स्टोर में रखा सामान है। मतलब अब एक स्टोर है तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक सामान तो होगा नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सीमेंट होगा, सरिया होगा, बिटवीन होंगे, मतलब बॉर्डर रोड के गार्डिंग बता रहा हूँ। तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, गाड़ी के पार्ट्स होंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। फायर सर्विस के आइटम्स होंगे, तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इन्वेंटरी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट एंड अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, विच आइटम इज परी परिसेबल। ठीक है, परिसेबल। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी एरर हो सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। निम्न में से कौन नष्ट होने वाली वस्तु है, कहने का मतलब है। परिसेबल मतलब वो कौन सी चीज़ है जो नष्ट हो जाती है। इनमें से 4 आइटम लिखा हुआ है। ऑप्शन ए सीमेंट है, ऑप्शन बी मिल्क है, ऑप्शन सी आयरन रॉड है, और ऑप्शन डी प्लास्टिक पाइप है। तो सिंपल सी बात है, नष्ट होने वाली। तो सीमेंट जल्दी नष्ट नहीं होगा, आयरन रॉड नष्ट नहीं होगा, प्लास्टिक पाइप नहीं होगा। तो इसको आपको आउट करना है। क्या नष्ट हो सकता है, मिल्क नष्ट हो सकता है भाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नष्ट होने वाला काम है दूध हो सकता है, ठीक है। मिल्क स्पॉयल्स क्विकली, दूध जल्दी खराब हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब 7 के बाद क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड इन ऑफिस। ठीक है, कार्यालय में कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः उपयोग होता है। ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन कंप्यूटर साइड से। तो एम एस एक्सेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी वीएलसी, ऑप्शन डी क्रोम, है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ऑफिस में यूज होता है। तो सिंपल सी बात है कि एम एस एक्सेल है, पेंट है, वीएलसी है, क्रोम है। ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए इस्तेमाल तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है एम एस एक्सेल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सेल इज यूज फॉर स्टॉक एंड रिकॉर्ड्स के लिए, मेंटेन करने के लिए। जो ऑप्शन एम एस एक्सेल के जरिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका विवरण रख सकते हैं। इसका अगर हिंदी में बात कर दें तो यहाँ एक्सेल का उपयोग रिकॉर्ड रखने में होता है, ठीक। क्वेश्चन 8 इज क्लियर। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके बताएंगे।
8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी। ईआरपी का पूरा नाम क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोसेस, ऑप्शन सी इजी रिपोर्ट प्लानिंग, ऑप्शन डी इम्प्लाई रिकॉर्ड प्रोग्राम। अब यहाँ स्टोर से रिलेटेड है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ए, ईआरपी। शॉर्ट में इसका नाम लिखा गया है ईआरपी मैनेज बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ईआरपी व्यापारिक प्रक्रियाओं का को प्रबंधित करता है। ईआरपी व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, टाइम कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ये है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोडिंग मटेरियल। सामग्री को कोड देने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए, डेकोरेशन किया जाता है यानी सजावट होती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है यानी उसका पहचान किया जाता है, उसका वेट मेजर किया जाता है, उसका वजन होता है, या उसकी पैकिंग चेक की जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोडिंग से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। एक आइटम का कोई नंबर उसको दिया जाता है जिससे पता चल जाएगा कि वो आसानी से खोजने में मिल जाएगा। तो कोडिंग हेल्प आइडेंटिटी आइटम क्विकली, देखिए यहाँ लिखा भी है, कोडिंग से सामान पहचानना आसान होता है। तो ये था मेरा लास्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो ये क्वेश्चन पहले दिन मैं 7 बनाया था और आज ये 10 हो गए, नहीं टोटल 17 हो गए। तो आप बताने हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए सही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके। और एक बात और, कितनों को ये 10 में से 10 पता है, किसको 5 पता है, 2 पता है, ईमानदारी से कमेंट्स में लिख के बताएगा, ताकि मैं जो है ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मेरे पास टाइम होगा तभी। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रीशियन भी बोल रहे थे तो उनके लिए भी कुछ लेके आऊँगा बीच में, कभी एसकेटी का आएगा, कभी इलेक्ट्रीशियन का आ जाएगा, कभी ओईएम का, कभी ड्राफ्टमैन का, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके लेके आऊँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10 12 15 ऐसे करके लेके आता रहूँगा। ठीक है, अब कभी कोई कॉमन कर लूँगा सारे के लिए, जो कॉमन होगा क्वेश्चन उस तरह के बना लेंगे, लेकिन टाइम जब मेरे पास होगा तब। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी जो फर्स्ट टाइम होगा चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेगा। आ, ऐसे ही प्यार अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देते रहें। जय हिंद, राधे राधे।